इश्की छूट जाने दो। प्लेन चला जाएगा। चले जाने दो। टिकट वेस्ट हो जाएगी। हो जाने दो। मैं तुम्हें मुझसे अलग होने नहीं दे सकता इश्की। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मैं जानता हूँ इश्की, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। तुम्हें ट्रस्ट ना करने की गलती, तुमसे नफरत करने की गलती, तुम्हारी लाइफ से सब कुछ छीन लेने की गलती, अपनी फीलिंग्स को कभी इजहार ना करने की गलती। मुझे तो कभी कभी लगता है कि मैंने तुम्हें अपनी लाइफ में सिर्फ दर्द ही दिया है और कुछ नहीं। लेकिन मैं आज से अपनी लाइफ में तुम्हें सिर्फ खुशियां देना चाहता हूं। आपकी तो शादी नहीं कर पाया मैं। प्लीज इश्की, शादी करोगी मुझसे? बड़ी मुश्किल से जिद की हार हुई है इश्की। बड़ी मुश्किल से दिल जीता है। क्या इस दिल को तुम एक और मौका दे सकती हो? प्लीज। इस बात की क्या गारंटी कि आपकी जिद फिर से थक नहीं आएगी? आप फिर से मुझे बर्बाद करने की कसमें नहीं खाएंगे। एक बार टूट चुकी, अगर फिर से टूटी तो बिखर जाऊंगी। ना मैं तुम्हें टूटने दूंगा, ना बिखरने दूंगा। आई प्रॉमिस। मैं कैसे मानूं आप सच कह रहे हैं? मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो। क्या लग रहा है तुम्हें? क्या कह रहा हूं मैं? सच या झूठ? तुम्हारे बिना मैं तो मेरी जिंदगी अधूरी रह जाएगी इश्की। अगर तुम यहाँ से चली गई तो मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगा। इश्की बेटा, तू कहाँ रह गई? मासी मासी, ये मोमेंट प्लीज खराब मत होने दीजिए। आपको शाहरुख की कसम है मासी। चलिए आप। तुम्हें याद है इश्की, उस दिन पूल साइड में तुमने मेरे लिए कुछ फील किया था? याद है तुम्हें? हम दोनों के बीच केमिस्ट्री। ये मेरी लाइफ का बेस्ट पल है। इसे थोड़ी देर और चलने दीजिए ना। मुझे कुछ याद नहीं। मुझे वो फीलिंग याद दिलाने का मौका दोगे? कैसे और कह दूं? आप जानते हैं हम कैसे, क्या क्या करते हैं, क्या क्या कहते हैं। आई अंडरस्टैंड इश्की, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज करने नहीं दे सकता। क्या? तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकता मैं।
I'm sorry इश्की, लेकिन तुम कभी मुझसे दूर नहीं जा सकती, कभी नहीं। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब तुम्हारी बारी। मम्मी जी, इतना गुस्सा मत कीजिए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए प्लीज। अरे पानी तो आहान ने फेर दिया जी, आपकी इज्जत पे, आपके सपनों पे। तुझे तो पता ही होगा ना कि ये सब होने वाला है ना? पता था तो मुंह पे ताला लगा के चुप क्यों बैठी रही, बताया क्यों नहीं? अरे मेहता ऐसा फैमिली फ्रेंड्स, अब उनको मैं क्या जवाब दूंगी, क्या कहूंगी? हाय, मुझे तो प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ेगी। अब उनके सामने ये चेहरा लेके तो नहीं जा सकती ना मैं। अब बेचारी रिया, उस पे दिल पे क्या बीत रही होगी। आहान ने तो उसे कहीं का नहीं छोड़ा जी। आंटी जी, जब आहान को रिया पसंद ही नहीं थी तो पहले क्यों नहीं मना कर दिया? इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? पहले रोका किया, सगाई की और ऊपर से शादी के मंडप में से भाग गया। ये संस्कार दिए हैं आपने अपने बच्चों को? ये शराफत है? बोलिए ना, अब क्या करें हम? क्या होगा मेरी रिया का? बोलिए ना। ये सब तेरी वजह से हुआ है इश्की, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी। इश्की, कुछ तो बोलो। श्रिया, उसका क्या होगा? मैंने रिया के साथ जो कुछ किया गलत था इश्की। अगर मैं शादी नहीं तोड़ता तो और गलत होता, उसके लिए भी और मेरे लिए भी। मैं रिया से शादी कैसे कर सकता हूँ जब प्यार में तुम जिस लड़की से मैं प्यार नहीं करता, मैं उसके साथ शादी करके उसे धोखा नहीं देना चाहता। इसकी एटलीस्ट मेरी तरफ देखो तो सही, बताओ मुझे तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। जब जा रही थी तब ऐसा लग रहा था जैसे दिवाली पे लाइट्स चली गई, और जब मैं आया तो लाइट्स आ गई। पर हम दोनों की तो हर बात पे लाठी बजती है। उस लाठी बजती है? अरे मतलब हर बात पे लड़ाई हो जाती है। आपको तो मेरी लैंग्वेज भी समझ नहीं आती, तो फिर आप और मैं इश्कान कैसे चलेगा? इश्कान? कार्तिक ने तुम्हें भी सिखा दिया? कार्तिक क्यों सिखाएगा, मैंने अपने आप सोचा है। मतलब कभी कभी ऐसा ख्याल आता था तो, पर कपल नेम तो यही बनेगा ना। पर कपल नेम से कपल नहीं बनते, कॉमन बातों से बनते हैं, और हम दोनों के बीच कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन आज एक बात तो समझ आ गई इश्की, कि तुम क्या फील करती हो और मैं क्या फील करता हूँ। पर मैं पिछली बार भी गलत बंदा चूज करने की गलती कर चुकी हूँ। इस बार सही बंदा ना चूज करने की गलती मत करो इश्की। कॉन्फिडेंस। पर एवीएम मैं जानती हूँ कि आपके लिए फैमिली क्या है। मैं भी जानता हूँ तुम अपनी फैमिली को कितना रिस्पेक्ट करती हो इश्की। तुम्हारे अंदर भी फैमिली के लिए वैल्यूज है, तुम भी अपनी फैमिली से प्यार करती हो। दिल तो जीतना होगा। जब तुम मेरे जैसे अखड़ू अड़ियल नाम 3 बंदा में इनका दिल जीत सकती हो, तो बेचारी मेरी फैमिली क्या चीज़ है।
कुछ तो बोलो, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मैं काम करना चाहती हूँ AVM, अपना नाम बनाना चाहती हूँ, एक पहचान बनाना चाहती हूँ। मैं सिर्फ मिसेस आहानवीर मल्होत्रा बनकर नहीं रह सकती, और आप मेरे जैसी लड़की के साथ खुश भी नहीं रहेंगे। फिलहाल मैं क्या सोचता हूँ क्या नहीं सोचता वो मैं भी नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूँ इश्की कि मैं और मेरी पूरी लाइफ तुम्हारे बिना आधे है। मम्मी जी, आप अच्छी तरह से जानती हैं आहान कोई चीज बिना वजह नहीं करता है। अगर उसने ये शादी तोड़ी है ना, तो जरूर कोई ना कोई वजह होगी। वजह? वो चुड़ैल इश्की। हाँ, तो भी प्रॉब्लम क्या है? अगर वो इश्की को पसंद करता है तो उसे इश्की से शादी कर लेने दीजिए ना मम्मी जी, क्योंकि अगर रिया से उसकी शादी हो भी गई तो वो दोनों कभी खुश नहीं रह पाएंगे। और आप और मैं अच्छी तरह से जानते हैं, जिस शादी में खुशी नहीं होती ना, वो शादी बर्बाद हो जाती है। मम्मी जी प्लीज इश्की को एक मौका दे दीजिए आहान के लिए। उस चुड़ैल को मौका देने से बेहतर है मैं मर जाना पसंद करूंगी। चले? कैसे जाऊँ माँ? दादी जी पहले से ही मुझसे नफरत करती और अब तो और ज्यादा करेंगी। वो तुम्हें जानती नहीं है ना इश्की, तब जान जाएगी तब तुमसे वो भी प्यार करेगी। भी मतलब? और भी कोई मुझसे प्यार करता है? कल तक आप मुझसे नफरत करते थे और आज से मैं और मेरी सोच दोनों बदल गए इश्की। यकीन नहीं हो रहा ना? यकीन दिलाओ, दिलाओ यकीन। मेरी तरफ देखो, जूम करके देखो। ऑलरेडी इतना पास है और कितना जूम करूं? और पास। और पास। और पास। हाँ दादी। आहान पुत्र, तुझे जो करना था तूने कर लिया। अब मैं वो करने जा रही हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। बस तू खुश रहना। अगर हो सके तो अपनी दादी की चिता को आग देने आ जाना पुत्र। दादी? हेलो दादी? फोन उठाओ दादी। फिर से ट्राई करो। फोन ही नहीं उठा रही। कार्तिक, दादी कहाँ है? What do you mean तुझे नहीं पता? अभी अभी दादी का कॉल आया था, वो बहुत अपसेट साउंड कर रही थी। देख, अगर उन्होंने अपने साथ कुछ किया ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तू कुछ भी कर, पुलिस को कॉल कर। हेलो हेलमेट सोनू, ढूंढ।
सुनो भी दादी का कॉल आया था। Just वो find अपने आप को कुछ करने ले, प्लीज देखो जाके। हमें हमें हर हाल में दादी को ढूंढना होगा। अगर दादी को कुछ हो गया ना, मैं भी अपनी जान दे दूंगा। मॉम डैड के मरने के बाद बस दादी तो है मेरी। आहान, कुछ नहीं होगा उन्हें। तो आहान, कुछ नहीं होगा दादी को। अगर दादी को कुछ नहीं होगा आहान। काम डाउन, ट्रस्ट मी। चल के उन्हें ढूंढते हैं, चलो। वो कमीनी इश्की, उसने सब बर्बाद कर दिया। अभी तक हमारे प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ सही चल रहा था, बस लास्ट मिनट आहान का दिमाग खराब हो गया और अपने सारे प्रिंसिपल उसूल भूल गया और उस 2 कौड़े की लड़की के पीछे भाग गया। ये सो कॉल्ड परफेक्ट हस्बैंड आप ही ढूंढ कर लेकर आई थी ना मॉम। आप ही ने कहा था ना आहान बहुत संस्कारी है, अपनी दादी की हर बात मानता है। देख लिया आपने उसके संस्कार, चला गया ना छोड़कर। तुमसे बिना पूछे कुछ नहीं किया था रिया। तुम्हें ही चाहिए था बहुत अमीर घर का स्टेबल और गुड लुकिंग लड़का। अगर आहान से इतनी प्रॉब्लम थी तो 2 साल तक चुप क्यों रही? कहा था मैंने तुमसे कि एक बार बस शादी हो जाने दो, उसके बाद जो मर्जी आए वो करना। लेकिन तुमसे कंट्रोल नहीं हुआ ना, बर्दाश्त नहीं कर पाई, चली गई अपने एक्स बॉयफ्रेंड के पास और हो गई प्रेग्नेंट। अब मुझे बताओ रिया, इस बच्चे को बाप का नाम कौन देगा? जरा सा सब्र कर लेती तो आज ये सब नहीं होता रिया। 2 साल से वही तो कर रही हूँ मॉम, और कितना टॉलरेट करूँ उस बोरिंग आहान को। हर बात पे मेरे रूल्स, मेरे प्रिंसिपल्स, मेरा दम घुटता है उस आहान के साथ। और वैसे भी उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था मुझ में। तो इंटरेस्ट पैदा करती ना रिया, बार बार यही तो कहा था, यही तो काम था तुम्हारा, लेकिन तुमसे वो भी नहीं हुआ। सब कुछ करके देख लिया मॉम। इस फैमिली को जैसी बोरिंग बहू चाहिए थी वैसे बनकर रही। हाँ जी, मम्मी जी, दादी जी, जी जी करके ना मेरी जुबान घिस गई। आहान की हर बात मानी मैंने, उसकी कोई बात नहीं काटी, हर बात पे अग्री किया। इनफैक्ट जब वो इश्क के लिए पागल हो रहा था मैंने तब भी उसे टॉलरेट किया। तो और क्या करती? आई एम टायर्ड। मुझसे ये संस्कारी अच्छी बहू बनने का ना नाटक और नहीं होगा। और वैसे भी इस नाटक का क्या हुआ? चला गया ना आहान इश्की के पास वापस। आहान, हाँ? आप एक काम कीजिए, आप जाकर रिसोर्ट में ढूंढिए। तुम कहाँ जाओगी? पता नहीं, पर हमें अलग अलग जगह जाकर ढूंढना पड़ेगा ताकि वो जल्दी मिल जाए। मुझे बताती रहना। जी। ओके। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आहान के मन में कुछ बात चल रही हो और सोनू को पता ना हो। और सोनू को पता होना मतलब तुझे पता होना। तो तूने ये बात मुझे बताई क्यों नहीं? हाँ, अब उस फैमिली के साथ हमारा भी नाम जुड़ा हुआ है ना। अब वो 2 कौड़ी की लड़की को बहू बना के ले आएंगे हमारी, तो हमारा भी स्टैंडर्ड डाउन हो जाएगा ना। अब इतने बुरे दिन आ गए हैं मेरे कि एक नौकर मेरी रिश्तेदार बन जाए। मॉम प्लीज, सब कुछ अपने बारे में बनाना बंद कीजिए। यहाँ पर सब लोग वैसे ही इतने परेशान हैं, इतने स्ट्रेस्ड हैं। आहान भैया ने इतना बड़ा स्टेप ले लिया है एंड मुझे कुछ भी नहीं पता है। ऊपर से आप हो कि मुझसे ही पूछे जा रही हैं। राज दादी कहीं चली गई है। उन्होंने आहान भैया को बोला कि वो जीना नहीं चाहती। दादी क्या करेंगे? वो कुछ कर लेंगे क्या? अरे करेंगे क्या, जान देंगी और क्या करेंगे। अब आहान ने तो उनको मुंह दिखाने के लायक ही नहीं छोड़ा। गिन्नी, दादी की शोक सभा के लिए मेरे लिए सफेद ड्रेस निकाल के रखो। मॉम प्लीज सोच समझ के बात कीजिए। अरे सफेद ही पहनते हैं, है ना गिन्नी? हाँ। दादी ने सच कुछ कर लिया तो कुछ नहीं होगा दादी को। मैं हूं ना सोनू रीटा, हम दोनों दादी को साथ मिलके ढूंढेंगे। थैंक यू राज, तुम मुझसे इतना नाराज हो फिर भी। हर कपल में फाइट होती है बेबी, पर उसका ये मतलब नहीं है कि दोनों एक दूसरे के लिए अपनी अपनी जिम्मेदारियां भूल जाए। और जो भी हुआ अभी उसे भूल जाते हैं। चलो मेरे साथ आ जाओ। इन दोनों के बीच कुछ झगड़ा हुआ है क्या सरलू? हुआ होगा कुछ, नई शादी में तो लड़ाइयाँ होती रहती। पर बात क्या है? अरे हुआ होगा कुछ। अब मैं क्या उनके बेडरूम में जाके ताका झाकी करती रहती हूँ क्या? तू अपने हस्बैंड से रोज लड़ती, मैंने कभी पूछा कि क्या बात है? राज और सोनू के बीच क्या चल रहा है पता तो करना पड़ेगा। नहीं, ये दादी जान देने वालों में से तो नहीं है, कुछ गेम खेल रही है जरूर। हम मजा आएगा तमाशा देखने का, क्यों गिन्नी? हाँ सरलू। दादी मम्मी जी कहीं नहीं मिल रही, सब जगह ढूंढ लिया, सब जगह। मैंने भी हर जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिली। क्या करें समझ? पता नहीं कहाँ चली गई है। मिली? दादी मिली? नहीं भैया, कहीं नहीं मिल रही। सब जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिल रही। कहाँ चली गई है वो? दादी मिली? नहीं भाई,
तू कहाँ थी? दादी तेरे साथ क्यों नहीं थी? मिल जाएगी मासी। दादी दादी मिल जाएंगी। कहाँ चले गए आप दादी? दादी रिजॉर्ट में नहीं है तो फिर कहाँ चली गई वो? दादी मुझसे इतनी नफरत करती है कि मुझे और एवीएम को साथ आने से रोकने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, खुद को हार्म भी। इतनी नफरत के साथ कोई भी रिश्ता कैसे चलेगा? एवीएम मुझसे प्यार करते हो, दादी मुझसे नफरत। पर इस प्यार और नफरत के बीच एवीएम टूट जाएगी। मैं और वो एक साथ कैसे हो सकते हैं? नहीं, अगर मेरे उठ के घर में जाने से उनका घर टूट जाएगा तो मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। इश्की, आंखें इतनी सूजी सूजी क्यों है? कल रात को सोई नहीं क्या ढंग से? ऐसा नहीं है। क्या बात है इश्की? तू जाना तो चाहती है ना? मासी, आपको याद है मैं पालमपुर जाकर इतनी खुश हो गई थी, फिर अब तो हम सिंगापुर जा रहे हैं। मेरे फेस पर नहीं दिख रहा है पर मन में ना बल्ले बल्ले हो रहा है। अब जाइए सामान पैक कर लीजिए, मैं टैक्सी बुलाती हूँ। जाइए। वैसे भी अब यहाँ रुक के मैंने कौन से झंडे गाड़ देने हैं? भाई हाउ सैड ना भाई, इतना पास हो के भी मंजिल से दूर है। दो बटन। व्हाट? आई मीन 2 बटन। काम की बहुत टेंशन है मुझे। आई कैन सी। काम की टेंशन में आपका तन बटन जल रहा है। तो यह जोक मारने आया है? नहीं, वो नीचे आपको सब बुला रहे हैं शादी कुछ प्रेप है। क्या वो चुप क्यों है? कोई जोक, कोई मजाक नहीं करेगा? मैं क्या मजाक करूं भाई, मजाक तो जिंदगी कर रही है। एक बार चल के देख लो। भैया चलिए। दोनों के दोनों इडियट्स हैं, दोनों के दोनों जिद्दी। हाउस इट? प्रिटी ना? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने आज शादी के लिए हाँ कह दिया। हन, यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा। बस कुछ ही घंटों के बाद आई विल बी मिसेस आहानवीर मल्होत्रा। मैं इसकी के बारे में सोच रहा हूँ। Why? Just stop it, आहान। रिया बेटा, अपना लहंगा तो ट्राई कर लेना एक बार। आहान पुत्र, देखा एक ही रात में वीरेन जी ने कितना अच्छा इंतजाम कर दिया। ऐसे होते हैं खानदानी लोग। बेस्ट समधी, बेस्ट बहू। आहान पुत्र, रिया से अच्छी लड़की तुझे मिल ही नहीं सकती पुत्र। इतना कुछ हुआ, वो चाहती तो तुझे छोड़ के जा सकती थी, लेकिन नहीं गई, तेरा साथ दिया। और अब तेरी बारी है, तुझे उसका साथ देना है और रिस्पेक्ट भी देनी है। कैसे रिस्पेक्ट होता थी? क्या उसे रिया जी बोलने लग जाऊं? अब ये तो कहने की बात है पुत्र। तू उससे शादी कर रहा है
इससे बड़ा रिस्पेक्ट और क्या हो सकता है? ये शादी रिया का हक है पुत्र। तू उसे उसका हक भी दे रहा है और रिस्पेक्ट भी दे रहा है ना? भाई को नई दादी नहीं मिलने वाली कि उनको रिस्पेक्ट देंगे। लाइफ पार्टनर मिलने वाला है, उसको रिस्पेक्ट के साथ साथ प्यार भी देना होता है। इनसे ये पूछिए कि रिया को प्यार करेंगे या नहीं। हाँ तो देंगे ना, प्यार भी देंगे और रिस्पेक्ट भी देंगे। क्या कमी है रिया में? नहीं, कमी कोई नहीं है, बस रिया वो नहीं है। खुद थे तू कौन से मुहूर्त में पैदा हुआ था? जब बात करेगा गलत बात करेगा, है ना? अब चल खुश हो जा, नहीं तो रिया की फैमिली वाले कहेंगे कि ये मल्होत्राज ना खुशी के मौके पे भी मुंह लटका के खड़े हैं। मैं खुश होता थी। रियली? चल तू तैयार भी होना है ना? तो खुदा तुझे तो बताऊंगी। अब मैं क्या सोच रही थी कि इस वाली साड़ी के साथ ना ये वाला सेट सबसे अच्छा लगेगा। राज तुम बताओ ना, तुम्हें क्या लगता है ये उसके साथ अच्छा लगेगा ना? थोड़ा ओवर तो नहीं हो जाएगा? राज एक बार देख के बताओ ना। देखो। अरे वाह, ऐसे तो मुझ पे सारी ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है, पर ये वाली तो कमाल है, मैं यही पहनूंगी। हाँ मम्मी जी, ये मैंने अपने लिए निकाली थी। अरे शादी पे तेरी दादी ने इतने सारे सेट दिए, कुछ भी पहन लेना। आफ्टर ऑल आई एम समधन, मेरा क्लासी लुक एसेंशियल है। राज तुम कुछ कहो ना। मैं कुछ क्यों कहूँ? जब तू अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम मुझे बिना बताए खुद ही हैंडल कर सकती हो, तो ये छोटी मोटी बातों के लिए तुम्हें मेरी क्या जरूरत है? राज सब ठीक है ना बेटा? राज क्या हुआ है? राज कुछ तो गड़बड़ है, पता करना पड़ेगा। भाई लिसन टू मी भाई, अभी भी टाइम है। मैं क्या बुला देता हूँ, पीछे वाले एग्जिट से भाग जाओ ना भाई। जितनी सुंदर हमारी बहू उतना ही सुंदर अरेंजमेंट है ना रितु? हाँ जी मम्मी जी। थैंक यू सो वेरी मच। हाँ पुत्र चला। भाई कुछ कर नहीं रहे हैं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। Hey, all set? हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। थैंक यू। थैंक यू किस लिए? मेरे दोस्त होने के लिए। एक तुम ही हो जिसने हमेशा मेरा साथ दिया है। आज भाई ने भी बहुत बड़ा फैसला लिया है और तुमने भी। तुम दोनों ही अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हो। आई विश साथ शुरू कर रहे होते। मैं तुम्हें सेटअप दिखाऊं? नहीं रहने। बहुत अच्छा है। मेरी तरफ से ईवीएम को बधाई दे देना। तुम खुद ही दे दो ना, तुम खुद ही बोल दो ना। बेटा तुम आहन को अपनी इस प्रेगनेंसी के बारे में कैसे बताओगी? मॉम, लड़कों को इन सब बातों का कोई आइडिया नहीं होता है। आप टेंशन मत लो, मैं आहन को हैंडल कर लूंगी। बेटा रेडी? मेरा बच्चा, चलो। इश्की प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज। तुम जानती हो मैं कितना बड़ा इडियट हूँ। जब तुम्हें बोलना चाहिए था तब चुप रहा, जब तुम्हें रोकना चाहिए था तब जाने दिया, लेकिन अब नहीं जाने दूंगा। देखो ना तुमने कुछ बोला ना मैंने कुछ बोला, लेकिन हम दोनों जानते हैं कि ना तुम मेरे बिना रह सकती हो ना मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूँ। इश्के क्या हो, तू रो क्यों रही है? कुछ नहीं। क्या बात है बेटा? नहीं कुछ नहीं हुआ। कॉफी लाया। कुछ नहीं हुआ।
पहले लड़की अपना डिक्लेरेशन पढ़ेगी और फिर साइन करेगी। मैं रिया मेहता, डॉटर ऑफ वीरेन मेहता। तुम्हें अपना पति स्वीकार करती हूँ। आहान, I, आहान वीर मल्होत्रा, सन ऑफ मिस्टर लेट वीर मल्होत्रा, तो मैं अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ, इश्की। आहान, सही नाम बोला भी तो गलत टाइम पे। आहान, ये क्या कह रहे हो तुम? मैं कह रही थी 100 काली बिल्लियां मरी थी ना, तब जाके ये लड़की पैदा हुई थी। देख लिया ना, रास्ता काट गई बिल्ली। कोई नहीं जी, बच्चा है, जबान फिसल गई। पुत्र, ये कर रहा है? तू मजाक कर रहा है? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ दादी। आई एम सॉरी, मैं ये शादी नहीं कर सकता। मैं ये शादी नहीं कर सकता। आई एम सॉरी एवरीवन, मैं ये शादी नहीं कर सकता। रिया, आई एम सॉरी। अगर मैंने ये शादी की तो ना मैं खुश रह पाऊंगा ना तुम। यही संस्कार थे, यही सिखाया। दादी, आज तक आपने मुझे जो सिखाया मैंने माना है। जो रास्ता दिखाया मैं उसी रास्ते पे चला हूं, लेकिन आज नहीं। अगर मैं वहां नहीं गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। आई एम सॉरी। मिस्टर डिनायल ने फाइनली ये बात प्रूव कर दी, इश्क पर जोर नहीं। भाई, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, सिंगापुर जाने वाली फ्लाइट 89B का प्री बोर्डिंग अनाउंसमेंट है। रो 1 से 10 तक के यात्री कृपया बोर्डिंग के लिए प्रस्थान करें। चल इश्की, कृपया अपने बोर्डिंग पास और फोटो आइडेंटिटी कार्ड हाथ में रखें। धन्यवाद। चलना ऐसे 100 किलो की बात की तरह पड़ी हुई है, और जिसके लिए यहाँ पाँव जमा कर रखे वो तो दौड़ दौड़ के फेरे ले रहे होंगे। इडियट कहीं की। चल। आहान, 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 आहान। यहाँ पिक्चर नहीं चल रही है कि तेरा शाहरुख लास्ट मिनट पे तुझे रोकने आ जाए। और याद रख, जिसका वेट कर रही है ना, उसी की वजह से जा रही है। क्या हुआ इश्की? चल ना। क्या सोच रही बेटा? भाई, भाई, मैं भी चलूंगा। कहा? मैं भी चलूंगा। वापस जाओ। लाइफ में पहली बार आप अपने स्टूपिड लॉजिक, स्टूपिड रूल्स को भूल के ना अपने दिल के सुन रहे हो। ये मोमेंट मैं नहीं मिस कर सकता। वो मिलेगी ना, अगर वो निकल गई तो? भाई, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये छोटा भाई अपने भाई का पहला प्यार ऐसा अधूरा नहीं रहने देगा। आहान इश्की के पास पहुंच के रहेगा। चल। पुरानी दिल्ली का वांटेड बदमाश सतीश गुलाब इस समय सिंगापुर की फ्लाइट बोर्ड कर रहा है। पकड़ लो। रुकिए। सारे पैसेंजर्स की चेकिंग होगी। ये मुझे हर जगह ईवीएम क्यों दिखाई दे रहे हैं? मम्मी, आपको इशारा दे रही हो क्या?
तूने एयरपोर्ट अथॉरिटीज से झूठ क्यों बोला? अगर आप इसकी से सच बोल देते ना तो मुझे आज झूठ नहीं बोलना पड़ता। जेल हो सकती है तुझे कार्तिक। अरे इस कान के लिए मुझे जेल भी जाना पड़े ना भाई, तो वहां भी चला जाऊंगा। वेट नहीं हो रहा है, फुल एक्साइटेड हो रहे हो भाई? लव स्टोरीज में सब एक दूसरे की हेल्प ही करते हैं, किस्मत भी। अब आप लोग चेक इन कर सकते हैं। इस लड़की के मन में कुछ तो जरूर चल रहा है। इश्की, तो इतनी परेशान क्यों लग रही है बेटा? कुछ नहीं, वो इतना वेट करवा रहे हैं ना, इसलिए। चलो। भाई मैं हूं ना। पानी 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 पानी। I'm really sorry मैम, मेरी फ्लाइट मिस हो रही थी, सो इट्स ओके, इट्स ओके। मम्मी, ये साइन है क्या? मासी, मैं वॉशरूम से आती हूँ। इश्की, excuse me, इश्की, सॉरी। वेलकम। भाई भाई। मैम, सिंगापुर फ्लाइट। सर फ्लाइट बोर्ड हो चुके हैं, 2 मिनट में गेट्स बंद होने वाले हैं। मैम प्लीज वो फ्लाइट को रुकवाइए, बहुत गलत हो जाएगा प्लीज। आई एम सो सॉरी सर, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मैम प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने लाइफ में ना कभी कोई सिग्नल्स, कोई रूल्स नहीं तोड़े। मैं यहाँ तक पहुँच के हार नहीं सकता मैम, प्लीज। आई एम सो सॉरी सर। आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे क्या मैम? आप कुछ कीजिए ना, कॉल समवन। आई एम सो सॉरी। अरे आप भाई आप कुछ कीजिए। चली गई वो। इश्की, मुझे तो साथ आना ही होगा। तुझे सबसे पहले ये बताना होगा कि ये चोट कैसे लगी है। बता इश्की। मैं बताता हूँ मासी। आहान, मयंक नशे में था, उसने नशे में मेरे ऊपर अटैक किया। इश्की बाई, वो मेरी हेल्प करना चाहती थी,
और इसे सर पे चोट लग गई। हाय रब्बा, ये मैं कैसा निकला? इश्की तो सही कह रही थी, हमें ना सिंगापुर चले ही जाना चाहिए। यहाँ सच में पुराने सियापों के अलावा कुछ नहीं रखा। हाँ बेटा, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा रिया का शुक्रिया मैं कैसे अदा करूं। पर एक चाय पिलाकर तो कर सकती हो ना? तुम दोनों बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। आप बैठिए सर। छोड़िए मुझे, छोड़िए, छोड़िए। क्या कर क्या रहे हैं आप? छोड़िए। तो तुम सच में जा रही हो? जी, थैंक यू वेरी मच। मुझे क्यों थैंक यू बोल रही हो? आप ही की वजह से तो जा रही हूँ। मतलब आप और रिया मेरे लिए नौकरी अरेंज नहीं करते तो जा कैसे पाती सर? गुड, वेरी गुड इश्की, कांग्रेचुलेशंस। यही तो तुम हमेशा से चाहती थी ना, अपना एम्बिशन पूरा करना। चलो फाइनली इतनी बड़ी नौकरी मिल रही है तुम्हें, पैसे कमाओगी। अभी तो एक ही पल में बस सब कुछ छोड़ के जाने को तैयार हो गई हो। सब कुछ तो 6 महीने पहले ही छूट गया था मेरा। घर, नौकरी, इज्जत, सब कुछ। मैंने तुम्हें कई बार पूछा था मुझे सच पता तो, लेकिन तुम खामोश रही। लेकिन अब पता चला मुझे सच क्या है। तुम्हारी खामोशी की वजह अब पता चली मुझे, और इसकी मैं अपनी नजरों में गिर चुका हूँ। यही तो प्रॉब्लम है, आप जो करते हैं हमेशा गलत वजहों से ही करते हैं। पहले जो किया वो गुस्से में किया, आप जो कर रहे हैं वो गिल्ट में कर रहे हैं। I'm sorry इश्की, I'm sorry। आप अमीर लोगों की ना ये बात बड़ी अच्छी लगती है, जब बेइज्जती करनी होती है तो सबके सामने करते हैं, लेकिन जब माफी मांगनी होती है ऐसे अकेले में मांग लेते हैं। मैं एक्सेप्ट तो कर रहा हूँ ना कि मेरी गलती है। जो कुछ किया मैंने किया, मुझसे गलती हो गई है, तो मैं सब ठीक कर दूंगा। क्या करेंगे? क्या करेंगे? दूसरी नौकरी ढूंढेंगे मेरे लिए? वो तो आपकी मंगेतर पहले ही कर चुकी है। जब गुस्सा आया तो नौकरी छीन ली, बुरा लगा तो नौकरी दे दी। सब कुछ आप ही तो करते हैं एवीएम। तुम क्यों कुछ नहीं करती? तुम क्यों नहीं करती कुछ? गरीबी करने नहीं देती। जब आपने नौकरी छीनी थी तब रख नहीं पाई, अब जब दे रहे तो मना नहीं कर पा रही हूँ। मैं तब भी मजबूर थी, आज भी मजबूर हूँ। आप तब भी गलत समझ रहे थे, आज भी गलत समझ रहे हो और हमेशा गलत समझेंगे। ये सच नहीं है इश्की। आपको पता है टीवी पे वो इंग्लिश टाइप बाबा लोग प्रवचन देते हैं, पर्पस ऑफ लाइफ। आपका पर्पस ऑफ लाइफ ही मुझे गलत समझना है। आपका जन्म ही मुझे गलत समझने के लिए हुआ है। आपको लगता है मैं सिंगापुर पैसों के लिए जा रही हूँ? तो किस वजह से जा रही हो? किस लिए जा रही हो फिर? बताओ। हाँ, पैसों की वजह से जा रही हूँ, क्योंकि मैं आप जैसी अमीर नहीं। हम मिडिल क्लास लोगों को पैसा जहाँ बुलाता है हमें जाना पड़ता है। जिम्मेदारी कान पकड़ के जहाँ काम करने को बोलती है करना पड़ता है। आपकी जिंदगी में मर्जी चलती है, हमारी जिंदगी में सिर्फ मजबूरी। मुझे अपनों की जिम्मेदारी उठानी, इसलिए जा रही हूँ। तुम्हारी लाइफ में सिर्फ मासी इंपॉर्टेंट है और कोई नहीं। जो लोग मुझ पर शक करते हैं, मुझे गलत समझते हैं, मेरी हर बात पर मुझ पर उंगली उठाते हैं, ऐसे लोगों को मैं इंपॉर्टेंट बनाना जरूरी नहीं समझती। ठीक है, तुम जाओ, जाओ तुम। आप भेज रहे, जाना तो पड़ेगा ही। नाइस। वैसे एक दिन और रुक जाती ना तो मेरी शादी की अनाउंसमेंट भी सुन लेती तुम। एक सेकंड रुको। हाय अंकल। हाँ अंकल, मैं सोच रहा था कि शादी की अनाउंसमेंट आज रात को ही कर लेते हैं। जी आई एम श्योर।
मैं नहीं चाहता है ये, मैं एक और दिन भी वेस्ट नहीं करना चाहता, तो आज ही कर ले। थैंक यू अक्का। ऑल द बेस्ट इश्की, ऑल द बेस्ट। आई जस्ट होप इस नौकरी के मिलने वाले पैसों से तुम खुशियां भी खरीद सको। ऑल द बेस्ट। इश्की, यहाँ क्या कर रही है? मैं चाय बनाकर लाई थी, तुम्हें अंडे ढूंढ रही हूँ। और आहान कहाँ है? हम कल जा रहे। खुशी आज चली गई। क्या बोल रही है? यहाँ खड़ी क्या कर रही है? क्या मासी, आप ये क्या कर रहे हो? कल जाने, चलो बहुत सारी तैयारियां करनी है, चलो। ये हमारा खानदानी कंगन है। चलो जी, ये सेरेमनी भी पूरी हुई। आज मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट और इमोशनल दिन है। आज मेरी बेटी रिया और आहान की शादी का अनाउंसमेंट है। आज से मेहताज और मल्होत्रास एक होने वाले हैं और मेरी बेटी कुछ ही दिनों में मिसेस आहान वीर मल्होत्रा हो जाएगी। लख लख बधाइयां होवे जी। कांग्रेचुलेशंस जी। मैनेजर, शैंपेन रेडी है? यस सर। इश्की, इश्की, तुम्हें ये सब ड्रिंक सर्व करनी है, ओके? आप ये क्या कर रहे हैं? अब वो हमारी गेस्ट है और आप उससे ये सब काम करवा रहे हैं? मैम, मैंने कुछ नहीं। इट्स ओके। बिना नोटिस दिए जॉब छोड़कर जा रही हूँ, इतना तो कर ही सकते हो। इश्की, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। रिया बेटा, छोटे लोगों के मुंह नहीं लगा करते। अरे करती है तो करने दो, तुझे उससे क्या? इट्स ओके। वैसे भी सर के पास स्टाफ कम था। फाइन, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। तुम्हें हम सबके साथ एक ड्रिंक तो पीना पड़ेगा। टोस्ट तो बनता है। आज मैं बहुत खुश हूँ और इश्की भी। हम दोनों का सपना पूरा हो रहा है। दोनों को वो मिल रहा है जो हमें चाहिए था। इश्की को उसकी ड्रीम जॉब मिल रही है और मुझे आहान। आज के बाद कुछ भी सेम नहीं रहेगा। हम तीनों की लाइफ्स चेंज हो जाएंगी। सो गाइस, चीयर्स टू आवर न्यू जर्नी। इसकी आई ओके?
सोनू करने दीजिए मॉम, कम से कम इतनी हेल्प तो कर ही सकती है ना। अल्लाह जो का गुलाम। वीरेन जी, जी पंडित जी ने मुहूर्त कब का निकाला है? पंडित जी के कहने के अनुसार अगले 2 हफ्ते शादी के लिए बहुत शुभ हैं। कोई भी दिन बताइए, हम कर लेंगे। है तो बहुत जल्दी, क्योंकि शादी की तैयारियों के लिए 8-10 दिन बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर अगले 2 हफ्ते ही शुभ है तो फिर आप बताइए तो सही, कब शादी करना चाहते हैं? कल का। कल, लेकिन शुभ काम में देरी नहीं करना चाहिए राधिका जी। लड़का लड़की यहाँ है, दोनों परिवार यहाँ है, तब फिर देरी किस लिए? ये भी ठीक है, पर नाते रिश्तेदार कैसे पहुंचेंगे? खुशियाँ हमारी हैं या उनकी? जिन्हें हमारी खुशियों में खुश होना होगा वो खुश हो लेंगे, और जिन्हें चुभनी होगी वो कहीं भी हो उन्हें चुभ जाएंगी। पर दादी, फंक्शंस कैसे होंगे, रस्में कैसे होंगी? हाँ जी, शादी के बाद घर लौटने पर जितने फंक्शन, जितने रिवाज करने हैं कर लेंगे। शादी कल ही होगी, है ना आहन? पुत्र, जब शादी होनी है तो कल क्यों नहीं? बिल्कुल ठीक कहा आंटी जी आपने। काल करे सो आज कर, और काली बिल्ली रास्ता काट जाए ना उससे पहले शादी करा दो। पर इतनी जल्दी का पॉइंट क्या है दादी? 2 साल से टाल मटोल चल रही है, उसका पॉइंट क्या है? पर मम्मी जी, तू तो चुप ही रहे। आहन पुत्र, तू बस हाँ कर दे, बाकी सब इंतजाम हो जाएगा। पुत्र, मैंने पंडित जी से बात करी है, वो कह रहे थे कि 14 दिनों में कल का मुहूर्त सबसे शुभ है। कल के मुहूर्त में जो भी जोड़ियां जुड़ती है ना, वो फिर कभी किसी के तोड़ने से नहीं टूटती है। और वैसे भी तेरे परिवार वाले और जिनसे तू प्यार करता सब तो यहाँ है, फिर किसका इंतजार? क्यों रिया? जैसा आप लोग कहें दादी, आपका और आहन का जो भी डिसीजन होगा वो मेरा भी होगा। देखा, ये होते हैं संस्कार। पुत्र, ठीक है दादी। एवीएम की शादी हो रही है, वो मुझे दूर भेज रहा है। सूम करके क्या, वो मुझे कैसे भी देखना नहीं चाहता। कल के बाद मैं इश्की को देख भी नहीं पाऊंगा और उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। उसकी और रिया की शादी हो रही है तो मुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? होने दो। यहाँ मैं बैठ के उसके बारे में सोच रहा हूँ, वो आराम से अपने कमरे में सो रही होगी। बनकर उसके बारे में सोचना। उसकी ऐसी कम तैसी, मुझे उसके बारे में सोचना ही नहीं है।
इश्की। कोई जले पराठे को देख के ऐसी शक्ल नहीं बनाता जैसी इन्होंने मुझे देखकर बनाई। एक सेकंड भी नहीं देख पाए, खड़ूस कहीं के। वैसे अच्छा ही है, रुक भी जाते तो ऐसी कौन सी बातें कर लेनी थी मैंने। कल शादी है बंदे की, मुझे बैठ के शेरवानी का कलर डिस्कस नहीं करना। डोंट गो इश्की, कैसे बताऊं, प्लीज डोंट गो। बस एक बार बोल दो, एक बार रोक लो। चले न जोर इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे, करेंगे गौर इश्क पे। ये दर्द है या है दवा, चले न जोर इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे, करेंगे गौर इश्क पे। ये दर्द है या है दवा, होता यही है हर दफा, चाहे जिसे खफा कैसा। मैं आ जाती खुद बार, आपको इतनी महंगी चप्पल वेस्ट करने की जरूरत नहीं थी। मेरी चप्पल की फिक्र करने के बजाय ना एक छोटा सा थैंक यू भी बोलती तो बहुत होता। थैंक यू सौरभ।